जेनेरिक्स हमें मदद करते हैं टाइपस्क्रिप्ट में पॉलीमॉर्फिक फंक्शंस लिखने के लिए, फंक्शंस जो डायनामिक तो हैं लेकिन स्ट्रिक्टली टाइप्ड भी हैं। इसलिए जेनेरिक्स थोड़ा मुश्किल होता है समझना जब आप जावास्क्रिप्ट से आ रहे हो, स्पेशली जब आप जावास्क्रिप्ट की डायनामिक टाइपिंग से आ रहे हो। तो मैं बताऊंगा जेनेरिक्स क्या होते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। तो जेनेरिक्स को समझने के लिए कुछ कोड लिखते हैं। पहले एक फंक्शन लिखते हैं यहाँ पे। ये फंक्शन नाम है रिटर्न पैरामीटर और ये एक पैरामीटर रिटर्न करता है। सिंपल फंक्शन है, एक पैरामीटर इनपुट लेता है और एक पैरामीटर आउटपुट रिटर्न करता है। पर इस फंक्शन के साथ प्रॉब्लम क्या है, ये पैरामीटर एक एनी टाइप पैरामीटर है। इस एनी टाइप पैरामीटर की प्रॉब्लम ये है कि ये एक जावास्क्रिप्ट फंक्शन की तरह बिहेव कर रहा है, एक टाइपस्क्रिप्ट फंक्शन की तरह बिहेव नहीं कर रहा। तो आप किसी भी तरह का पैरामीटर आप पास कर सकते हैं, जैसे कि नंबर, स्ट्रिंग, एरे, ऑब्जेक्ट, कोई भी पैरामीटर हो, और ये फाइनली एक पैरामीटर ही रिटर्न करेगा। लेकिन टाइपस्क्रिप्ट अवेयर नहीं है कि किस तरह का टाइप ऑफ पैरामीटर आप पास करेंगे इस फंक्शन को। तो वो एक प्रॉब्लम है। उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जेनेरिक्स यूज होते हैं। जेनेरिक्स आपको मदद करेंगे इस फंक्शन को स्ट्रिक्टली टाइप करने में, लेकिन फिर भी इस फंक्शन का एसेंस आप लूज नहीं करेंगे। आप किसी भी तरह का पैरामीटर इस फंक्शन में पास कर सकते हैं एज एन आर्ग्यूमेंट, और फाइनली आपको आउटपुट भी उसी तरह का पैरामीटर मिलेगा। तो देखते हैं कैसे करते हैं हम टाइपस्क्रिप्ट के अंदर। इसके लिए एक टाइप एलियस मैं डिक्लेयर करने वाला हूं। तो चलते हैं विजुअल स्टूडियो कोड में और यहां पे डिक्लेयर करते हैं एक नया टाइप एलियस। इसका नाम रखते हैं रिटर्न पैरम। ये एक फंक्शन कॉल सिग्नेचर होने वाला है। तो अल्टीमेटली ये टाइप एलियस है इस पर्टिकुलर फंक्शन के लिए जो हमने यहाँ नीचे डिक्लेयर किया है। अब फंक्शन सिग्नेचर तो सेम रहेगा, तो एक पैरामीटर लेगा और एक आउटपुट वैल्यू देगा यहाँ पर। लेकिन ये पैरामीटर का टाइप क्या होने वाला है, बिकॉज मैं चाहता हूँ कि टाइपस्क्रिप्ट हमेशा अवेयर रहे कि किस तरह का टाइप हम यूज़ करने वाले हैं। एक सोल्यूशन हो सकता है कि हम एनी टाइप दे दें, लेकिन ये तो डिफ़ॉल्ट जावास्क्रिप्ट बिहेवियर हो गया, इसमें कुछ टाइपस्क्रिप्ट नहीं है। ये प्रॉब्लम हम सॉल्व कर सकते हैं जेनेरिक्स यूज़ करके टाइपस्क्रिप्ट के अंदर। तो जेनेरिक्स होते क्या हैं? जेनेरिक को एक वेरिएबल की तरह कंसिडर करो जो एक टाइपस्क्रिप्ट वेरिएबल है और सिर्फ टाइप इंफॉर्मेशन के लिए यूज़ किया जाता है। ये एक जावास्क्रिप्ट वेरिएबल नहीं है जो आपकी वैल्यू सेव करता है, बट ये एक टाइपस्क्रिप्ट वेरिएबल है जो टाइप इंफॉर्मेशन सेव करता है। तो डिक्लेयर कैसे करते हैं ऐसा वेरिएबल? ऐसा वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए जहाँ पे आपने अपना फंक्शन कॉल सिग्नेचर यूज़ किया है रिटर्न पैरम टाइप एलियस के साथ, यहाँ पे आप एंगुलर ब्रैकेट यूज़ कर सकते हो कुछ इस तरीके से। इस एंगुलर ब्रैकेट के अंदर आप जो भी वर्ड लिखोगे वो आपका वेरिएबल बन जाएगा। तो अगर मैं वर्ड लिखता हूँ टाइप, मेरा वेरिएबल हो गया टाइप। इसको डिक्लेयर करने का एडवांटेज क्या है? एडवांटेज ये है कि जब आप अपना फंक्शन इन्वोक करेंगे तो टाइपस्क्रिप्ट इन्फर करेगा आपके लिए कि आप किस तरह की वैल्यू यूज़ कर रहे हो और उस वैल्यू को इस वेरिएबल को असाइन कर देगा। तो अब आप ये वेरिएबल कहीं पे भी अपने फंक्शन डेफिनेशन के अंदर यूज़ कर सकते हो। मैं आपको एग्जाम्पल की तरह बताता हूँ। हमारा वेरिएबल है टाइप, तो हमारा पैरामीटर भी हो जाएगा टाइप। तो अगर मैंने स्ट्रिंग वैल्यू के साथ मैंने इस फंक्शन को इन्वोक किया तो टाइप की वैल्यू हो जाएगी स्ट्रिंग। तो पैरामीटर हो गया ऑफ द टाइप स्ट्रिंग, तो रिटर्न टाइप भी ऑफ द टाइप स्ट्रिंग हो जाएगा। अगर फंक्शन इन्वोक किया नंबर टाइप के साथ तो टाइप हो गया नंबर, पैरामीटर भी हो गया नंबर और आउटपुट वैल्यू भी हो गई नंबर। ये थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा जब मैं रिटर्न पैरम फंक्शन को ये टाइप असाइन कर दूंगा और रिटर्न पैरम फंक्शन को डिफरेंट वैल्यूज़ के साथ इन्वोक करके आपको दिखाऊंगा। तो ऐसा करते हैं, ये रिटर्न पैरम जो हमने टाइप डिक्लेयर किया है इसको हम रिटर्न पैरम फंक्शन को एज अ टाइप असाइन कर देते हैं। अब सिंस मैंने इसको रिटर्न पैरम टाइप असाइन कर दिया है, आई कैन गेट रिड ऑफ ये एनी टाइप। और अगर मैं अपना माउस होवर करूंगा रिटर्न पैरम के ऊपर और स्पेशली इस रिटर्न पैरम टाइप एलियस के ऊपर, आप देखेंगे टाइपस्क्रिप्ट नाउ अंडरस्टैंड्स कि मैंने ये रिटर्न पैरम टाइप एलियस असाइन किया है इस रिटर्न पैरम फंक्शन को। अब ये रिटर्न पैरम फंक्शन इन्वोक करके देखते हैं और देखते हैं ये क्या वैल्यूज इन्फर करता है डिफरेंट टाइप ऑफ आर्ग्यूमेंट्स के साथ। इसको चेक करने के लिए मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर करूंगा और इसका नाम मैं रखूंगा स्ट्रिंग आउटपुट, और यहाँ पर मैं सिर्फ फंक्शन इन्वोक कर रहा हूँ ये वाला रिटर्न पैरम। अब अगर मुझे टाइपस्क्रिप्ट को ये बताना है कि मैं रिटर्न पैरम को स्ट्रिंग टाइप ऑफ वैल्यू के साथ इन्वोक करने वाला हूँ ताकि वो इन तीनों प्लेसेस पे स्ट्रिंग को रिप्लेस कर दे मेरे लिए, तो मैं यहाँ टाइप कास्टिंग कर सकता हूँ दोबारा से एंगुलर ब्रैकेट्स यूज़ करके। इन एंगुलर ब्रैकेट्स के अंदर मैं टाइपस्क्रिप्ट को बताऊंगा कि मैं ये फंक्शन देखो स्ट्रिंग के साथ इन्वोक करने वाला हूँ, और अब मैं इस फंक्शन में आर्ग्यूमेंट भी पास करूंगा जो एक वैल्यू ऑफ द टाइप स्ट्रिंग होगा।
अब टाइपस्क्रिप्ट अंडरस्टैंड्स कि स्ट्रिंग आउटपुट जो है वो फाइनली विल बी एन आउटपुट ऑफ अ टाइप ऑफ स्ट्रिंग यूजिंग सेम रिटर्न पैरामीटर फंक्शन। और ये रिटर्न पैरामीटर पर अगर होवर करता हूं तो आप देखेंगे कि यहां पर आप टाइपस्क्रिप्ट ने जेनेरिक्स को रिप्लेस कर दिया स्ट्रिंग वैल्यूज के साथ। तो जहां जहां पर टाइप 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 लिखा हुआ था वहां पे टाइपस्क्रिप्ट ने स्ट्रिंग 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 के साथ इसको रिप्लेस कर दिया। अब इसका एडवांटेज ये है कि ना सिर्फ स्ट्रिंग, इसी रिटर्न पैराम फंक्शन को आप और भी किसी टाइप के साथ इन्वोक कर सकते हो। वो टाइप नंबर भी हो सकता है, अरे भी हो सकता है। नंबर के साथ ट्राई करते हैं इसको। तो यहाँ पे एक और वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ, इसका नाम रखते हैं नंबर आउटपुट। और अगेन रिटर्न पैराम फंक्शन इन्वोक किया, पर इस बार नंबर के साथ। लेकिन अब आप देखेंगे कि टाइपस्क्रिप्ट इन्फर करता है कि नंबर आउटपुट इज गोइंग टू बी ऑफ 1 2 3 लिटरल वैल्यू। तो यहाँ पे टाइपस्क्रिप्ट इज एबल टू अंडरस्टैंड कि आप एक लिटरल वैल्यू असाइन कर रहे हो 1 2 3 की, और नंबर को 1 2 3 नंबर के साथ इन्वोक कर रहे हो रिटर्न पैराम फंक्शन को। और यहाँ पर आप देखेंगे कि टाइप 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 को उसने 1 2 3 1 2 3 1 2 3 के साथ रिप्लेस कर दिया। एक चीज़ आप और नोट करोगे, यहाँ पे रिटर्न पैराम फंक्शन मैंने विदाउट टाइप कास्टिंग यूज़ किया है। जैसे यहाँ पे मैं स्ट्रिंग कास्ट कर रहा हूँ, यहाँ पे मैंने नंबर अलग से नहीं बताया, लेकिन टाइपस्क्रिप्ट ने इन्फरेंस कर लिया कि ये 1 2 3 नंबर से इन्वोक हुआ फंक्शन है, आउटपुट तो 1 2 3 ही होने वाला है इस केस में। हाँ, अगर इसी नंबर आउटपुट वेरिएबल को मैं कॉन्स्ट की जगह लेट कीवर्ड से डिक्लेयर करता तो ये नंबर आउटपुट नंबर टाइप हो जाएगा, ये 1 2 3 नहीं रहेगा। इसका रीज़न ये है कि अब टाइपस्क्रिप्ट को मालूम है कि ये जो वेरिएबल है ये रीअसाइन भी किया जा सकता है, तो इसकी हमेशा लिटरल वैल्यू नहीं होने वाली है, दैट इज़ 1 2 3 नहीं रहने वाला है, कांस्टेंट नहीं है। तो आप देखो जेनेरिक्स यूज़ कर सेम फंक्शन आप मल्टीपल डिफरेंट टाइप्स के साथ कॉल कर सकते हो, और टाइपस्क्रिप्ट हमेशा अवेयर रहता है कि किस तरीके का टाइप यूज़ होने वाला है और कैसा आउटपुट हो रहा है उस पर्टिकुलर फंक्शन का। एक चीज़ मैं यहाँ पे और पॉइंट आउट करना चाहता हूँ कि आप जेनेरिक कौन सी पोजीशन पे डिक्लेयर करते हो, ये मैटर करता है टाइपस्क्रिप्ट में। तो अगर ये जेनेरिक वेरिएबल यहाँ डिक्लेयर करने की बजाय ये इक्वल टू साइन से पहले डिक्लेयर किया जाता, इसका कुछ और ही मीनिंग निकलता है टाइपस्क्रिप्ट के अंदर। तो इसको डिमॉन्स्ट्रेट करने के लिए एक और टाइप एलियस डिक्लेयर करता हूँ, इसका नाम रखते हैं इस बार रिटर्न स्पेसिफिक। और अभी भी ये फंक्शन कॉल सिग्नेचर है, बिल्कुल इसी तरह से जैसा यहाँ पर है। अब इसको टाइप इन्फॉर्मेशन देनी है, और अब मैं जेनेरिक यहाँ पर बिफोर फंक्शन कॉल सिग्नेचर डिक्लेयर करने के बजाय लेफ्ट हैंड साइड ऑफ इक्वल टू साइन पे डिक्लेयर करूँगा। तो एंगल ब्रैकेट्स यूज़ करते हैं और यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, और इस वेरिएबल को कॉल करते हैं टी। जब भी आप टाइपस्क्रिप्ट कोड देखेंगे इंटरनेट पे, सोर्स कोड देखेंगे दूसरी रिपोजिटरीज का, आप यूजुअली देखेंगे कि जेनेरिक्स जो हैं वो टी से स्टार्ट होकर डिक्लेयर किए जाते हैं। टी, यू, वी, सो ऑन एंड सो फोर्थ वेरिएबल्स नेम दिए जाते हैं। तो ये आपके ऊपर है, आप अपने जेनेरिक को क्या वेरिएबल नेम देना चाहते हो। दिस इज जस्ट लाइक एनी अदर जावास्क्रिप्ट और टाइपस्क्रिप्ट वेरिएबल दैट यू डिक्लेयर। अब यहाँ पर मैंने टी वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया, इसको मैं अपने फंक्शन में कहीं पर भी यूज़ कर सकता हूँ। तो मैं कह रहा हूँ अगर मेरा वेरिएबल टी है तो मेरा पैरामीटर भी टी होगा, और जो इसका आउटकम है वो भी टी ही होगा। अब दिखने में टाइप एलियस बिल्कुल इस तरह का जेनेरिक टाइप एलियस लग रहा है, बट ओनली डिफरेंस ये है कि जेनेरिक इक्वल टू साइन से पहले है, लेकिन इससे बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। अब जब भी आप फंक्शन डिक्लेयर करेंगे, नंबर 1 टाइपस्क्रिप्ट आपके लिए इन्फरेंस नहीं करेगा, और नंबर 2 टाइपस्क्रिप्ट एक्सपेक्ट करेगा कि हर डिफरेंट टाइप के लिए आप एक अलग फंक्शन लिखो। तो नंबर टाइप के लिए अब आप नंबर रिलेटेड फंक्शन लिखेंगे, स्ट्रिंग टाइप के लिए आप स्ट्रिंग रिलेटेड फंक्शन लिखेंगे। ऐसा आप तब कर सकते हो जब नंबर ऑफ डेवलपर्स के साथ आप काम कर रहे हो, एक टीम में काम कर रहे हो, और आप एक जेनेरिक टाइप डिक्लेरेशन करना चाहते हो, ताकि यूज़र फंक्शन, डेवलपर फंक्शन तो लिखे, लेकिन हर टाइप के लिए एक डिफरेंट फंक्शन लिखे स्पेसिफिक फॉर दैट टाइप। हर टाइप के लिए सेम फंक्शन नहीं होना चाहिए, इवन इफ कॉल सिग्नेचर सबका फंक्शन का सेम है। कॉल सिग्नेचर आप देखो यहाँ पे बिल्कुल सेम है, आप पैरामीटर टेक इन कर रहे हो एज एन आर्ग्यूमेंट, और आप पैरामीटर ही रिटर्न कर रहे हो, लेकिन अब आप हर टाइप के लिए एक अलग फंक्शन लिखोगे। मैं डिमॉन्स्ट्रेट करता हूँ ये कैसे वर्क करता है। इसको डिमॉन्स्ट्रेट करने के लिए मैं एक नया फंक्शन लिखता हूँ, रिटर्न नंबर, और ये बिल्कुल सेम फंक्शन है बट फंक्शन नेम डिफरेंट है। तो पैरामीटर एज एन पैरामीटर एंड देन रिटर्न्स एज अ पैरामीटर। अब इस रिटर्न नंबर फंक्शन को मैं टाइप असाइन करूँगा रिटर्न स्पेसिफिक। आप देखोगे यहाँ पर हमने रिटर्न पैराम असाइन किया था, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थी, अभी भी असाइंड है, टाइपस्क्रिप्ट एरर नहीं दे रहा, लेकिन यहाँ पे टाइपस्क्रिप्ट एक एरर दे रहा है। देखते हैं एरर क्या है। टाइपस्क्रिप्ट यहाँ पे बोल रहा है कि जेनेरिक टाइप रिटर्न स्पेसिफिक रिक्वायर्स 1 टाइप आर्ग्यूमेंट। तो अब ये एक जेनेरिक फंक्शन की तरह इसको ट्रीट कर रहा है। ये कह रहा है कि रिटर्न नंबर फंक्शन आप डिक्लेयर कर रहे हो वो तो ठीक है,
लेकिन ये फंक्शन किस तरह के टाइप के लिए है। जैसा कि मैंने आपको कहा था कि फंक्शन डिक्लेयर करते वक्त आपको बताना पड़ेगा कि ये फंक्शन किस तरह के टाइप के लिए है। अब सिंस ये फंक्शन एक नंबर टाइप के लिए, अगर मैं इसको नंबर असाइन कर दूंगा, अब टाइपस्क्रिप्ट समझ जाएगा कि अब ये फंक्शन एक नंबर टाइप के लिए है और ये एक रिटर्न नंबर एक नंबर के लिए यूज होगा फंक्शन। इसी तरीके से एक स्ट्रिंग के लिए भी मैं फंक्शन लिख सकता हूं। तो अगर मैं इस फंक्शन नेम को चेंज कर दूं, रिटर्न नंबर की जगह अगर इस फंक्शन नेम को चेंज करके हम रिटर्न स्ट्रिंग कर दें और यहाँ पर जो जेनरिक है उसको एज अ स्ट्रिंग पास कर दें, तो ये अब फंक्शन बन गया स्ट्रिंग के लिए। अब आपके डेवलपर्स हर डिफरेंट टाइप के लिए दोबारा से फंक्शन लिखेंगे, चाहे वो फंक्शन सिग्नेचर सेम ही क्यों ना हो, लेकिन अब टाइपस्क्रिप्ट उनको फोर्स करेगा हर डिफरेंट टाइप के लिए एक डिफरेंट फंक्शन डिक्लेयर करने के लिए। ये कई केसेस में यूज हो सकता है, स्पेशली जब टीम्स बड़ी हों तब। फाइनली मैं आपको दिखाता हूं कि अब ये फंक्शन सिर्फ उन स्पेसिफिक टाइप्स के साथ ही यूज करे जा सकते हैं जिन टाइप्स को यूज करके हमने ये फंक्शंस को डिक्लेयर किया था। तो जैसे रिटर्न नंबर फंक्शन, अगर मैं इसको इन्वोक करता हूं किसी नंबर वैल्यू की जगह स्ट्रिंग वैल्यू के साथ, टाइपस्क्रिप्ट एक एरर थ्रो करेगा। वो कहेगा कि ये फंक्शन सिर्फ नंबर के लिए डिक्लेयर किया गया है, आप सिर्फ नंबर्स यूज कर सकते हो। और अगर मैं इस स्ट्रिंग वैल्यू को नंबर में कन्वर्ट कर दूं, टाइपस्क्रिप्ट विल नॉट हैव अ प्रॉब्लम। सो इस तरीके से जेनरिक्स यूज करके आप डायनामिक फंक्शंस लिख सकते हो टाइपस्क्रिप्ट में, और वो डायनामिक फंक्शंस भी स्ट्रिक्टली टाइप्ड होंगे। मैं आपके 15 सेकंड और लूंगा और आपको अपने टाइपस्क्रिप्ट कोर्स के बारे में बताना चाहता हूँ। मेरा टाइपस्क्रिप्ट का कोर्स है, इसमें मैं आपको बिगिनर लेवल कॉन्सेप्ट से लेके एडवांस लेवल कॉन्सेप्ट्स तक सब सिखाता हूँ। आप स्टार्ट कर सकते हो प्रिमिटिव टाइप्स, ऑब्जेक्ट्स, अरेज, इनम्स, टपल्स, फंक्शंस, इन सब को आपको कैसे स्ट्रिक्टली टाइप करना है, पहले आप वो सीखोगे। उसके बाद इसके अंदर मैं आपको सिखाऊंगा एडवांस लेवल कॉन्सेप्ट्स जैसे कि जेनरिक्स, डेकोरेटर्स, डिक्लेरेशन फाइल्स, नेम स्पेसेस, मॉड्यूल्स, एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस, एक्सेस मॉडिफायर्स, क्लासेस, ये सब कुछ कवर्ड है इस पर्टिकुलर कोर्स के अंदर। अगर आप टाइपस्क्रिप्ट सीखना चाहते हो, ये बहुत अच्छा कोर्स है और बहुत नॉमिनली प्राइस्ड है ये कोर्स। इस कोर्स में मैं आपको ये भी बताता हूँ कि आप टाइपस्क्रिप्ट को रिएक्ट के साथ कैसे यूज़ कर सकते हो और नोड.जेएस के साथ भी कैसे यूज़ कर सकते हो। तो ऑलरेडी अगर आप रिएक्ट डेवलपर हो या नोड.जेएस डेवलपर हो, ये कोर्स एब्सोल्यूट वैल्यू देता है आपको। तो चेकआउट कर लो ये कोर्स, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, डिस्काउंटेड लिंक है और सच में बहुत वैल्यूएबल कोर्स है। और लास्ट फाइनल चीज़, लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट में से कुछ नहीं किया तो कर दो यार, यूट्यूब एल्गोरिथम में बहुत हेल्प मिलती है। प्लीज़, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय।